गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट क्लास अपने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम या गॉस प्रमेय और उसके कुछ गुणधर्म भी अपने देखे थे। अब यहाँ से अपनी स्टार्टिंग होती है गॉस के अनुप्रयोग की। उससे पहले एक डेरिवेशन है कूलॉम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति, जो लास्ट ईयर हाफ ईयरली में भी पूछा गया था और ये कुछ ईयर के गैप के बाद रिपीट भी होता है क्वेश्चन, तो उसको अपन देखेंगे। उससे पहले आपको गॉस का जो प्रमेय है उसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार यूज होता रहेगा। गॉस ने बताया था किसी बंद सतह से जो विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है उससे जो फ्लक्स रिलेट करता है, उस बंद सतह में जितना टोटल चार्ज होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। ये फॉर्मूला अपन ने सीखा था गॉस के प्रमेय से। अब अपन स्टार्ट करते हैं कूलॉम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। उससे पहले अपने को एक कॉन्सेप्ट और आना चाहिए जिसको कहते हैं ठोस कोण। ठोस कोण या एक और नाम होता है इसका घन कोण, क्यूबिक एंगल। 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें मूल भौतिक राशियों में दो पूरक मूल भौतिक राशि हुआ करती थी। उसमें एक था समतल कोण, एक दूसरा था घन कोण। यहाँ पर घन कोण का कॉन्सेप्ट काम में आएगा, इसलिए पहले आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो घन कोण का कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि किसी एक ठोस वस्तु को, जो गोलाकार वस्तु है, उसका एक हिस्सा अगर काटा जाए और उसका जो हिस्सा है यानी उसका जो क्षेत्रफल है, उसका भाग, वो वृत्त के जो केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? ठोस कोण। जैसे ये कोई स्फीयर हो गई, गेंद हो गई, कोई गोलाकार गेंद है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर मैं इसमें से एक कोई इस तरीके से एक एरिया यहाँ से कट करता हूँ, इसमें से एक हिस्सा निकालता हूँ, तो इस तरीके से निकलेगा वो हिस्सा, इस तरीके से निकलेगा। अगर आप इस गेंद को कट करेंगे, ठीक है ना, तो बीच में से निकलेगा। अब ये 3D इमेज इसलिए आपको ये सर्कल की तरह दिख रहा है, बाकी इसको एज्यूम करना एज ए बॉल की तरह, गेंद की तरह। तो यहाँ पर जो ये कोण बनता है, ये जो डी थीटा बनता है, ये कहलाती है इसकी रेडियस स्फीयर की। और ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को जैसे मैंने कह दिया ये एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया को मैंने, जैसे ये छोटा सा एरिया कंप्लीट एरिया, इसको मैंने डी ए कह दिया। तो ये जो कोण जो बन रहा है डी थीटा, उसको कहते हैं घन कोण। और वो जो डी थीटा है उसको डिनोट किया जाता है डी ओम से। घन कोण किससे डिनोट करते हैं? डी ओम से। और डी ओम की वैल्यू क्या होती है? क्षेत्रफल बटा क्या होता है? त्रिज्या का स्क्वायर। ठोस के गोले के पृष्ठ के भाग का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर है तथा गोले के केंद्र पर कोण अंतरित करता है, उसे क्या कहते हैं? घन कोण या ठोस कोण इसको कहते हैं। डी ओम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर अपन डी ओम का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन डी ओम, ठीक है ना, तो वो उसका वैल्यू क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई आर स्क्वायर। डी ए अगर मैं 1/r² जो रेडियस कांस्टेंट उसको बाहर ले लें और इंटीग्रेशन करें डी ए का, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ए मीन्स किसका? ए इसका कंप्लीट सरफेस एरिया। और इसका सरफेस एरिया कितना आएगा? वर्त का जो होती है, जो गोले का जो सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है? 4πr²। तो 1/r² इंटू 4πr², r² से कैंसिल होगा, तो आपको इंटीग्रेशन डी ओम का मान कितना मिलता है? 4π। ये आपको डायरेक्ट याद भी करवाया जाता है कि ठोस कोण का जो मान कितना होता है? 4π। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठोस कोण का डी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीग्रेशन डी ओम कितना होता है? 4π आता है। अब आते हैं अपने मेन डेरिवेशन पे। तो ये था ठोस कोण या घन कोण। ये बेसिक डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए, जो कि एक मूल भौतिक राशि का एक और प्रकार होता है पूरक मूल भौतिक राशियाँ, उनमें से एक होती है जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब बात करते हैं अपन कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। गॉस के नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ बाय द कूलॉम्स लॉ। गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। सपोज किया ये कोई रैंडम सरफेस है, कोई कह सकते हैं स्वच्छ आकृति की कोई सतह है, और इसमें किसी बिंदु O पर, ये O बिंदु है, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है। अपने को क्या करना है? इस आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा और उससे फ्लक्स कितना होगा उसकी बात करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एक सतह या पृष्ठ यहाँ पर एक एज्यूम कर लिया। जैसे ये कोई सतह हो गई, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से एज्यूम किया। यहाँ पर ये कोई मैंने अल्पांश ले लिया, अल्पांश क्षेत्र ले लिया। एक अल्पांश क्षेत्र का जो क्षेत्रफल सदिश है, जैसे ये डी ए वेक्टर हो गया, और इसकी वजह से जैसे यहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना था, ये डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने? जैसे r हो गई, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? r। तो सब डिस्टेंस को जैसे मैं r कह रहा हूँ, जैसे मैंने इसको इस तरीके से बोल दिया, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस भी कितनी है? r।
और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। क्या कहा मैंने, कोई एक स्वच्छ आकृति की सतह जिसके किसी बिंदु O पर कोई आवेश रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्र की कल्पना करूं जिसका क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना है, थीटा, तब इस चार्ज के कारण इस पूरी सतह पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो मैं किसी एक को पॉइंट आउट किया मैंने, जैसे या किसी को भी कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, आप लिख सकते हो D इक्वस टू इस जगह पर विद्युत क्षेत्र, इस सतह पर कितना लिखोगे, 1/4πε0 बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर किया और इस पॉइंट यहाँ पर फाइंड करना है, 1/4πε0 K Q मीन्स चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर मीन्स स्मॉल r टू द स्क्वायर। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। इस आवेश के कारण इस सतह पर कितना विद्युत क्षेत्र आएगा, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, Q आवेश के कारण अल्पांश क्षेत्र वो कौन सा है, dA पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला क्या मिला, D इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। मैं आपको किसी भी डेरिवेशन में थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, थ्योरी आप मन से लिख सकते हैं, या जब भी अपनी क्लास रिज्यूम होगी तो उसको और कंप्लीटली थ्योरी लिख लेंगे। अपना मेन टारगेट रहेगा कॉन्सेप्ट को समझना और डेरिवेशन क्या कह रहा है उसको करना। और थ्योरी तो आसान होती, थ्योरी तो क्या, जो अपन ने डायग्राम बनाया उसी को अपने लैंग्वेज में लिखना होता है। अपन ने एक स्वच्छ आकृति की कल्पना की, उसके अंदर कोई बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, फिर अपने एक अल्पांश क्षेत्र की कल्पना की, अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण अगर थीटा है, तब इस अल्पांश पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इतना होगा। बस ये यहाँ तक लिख लिया। अब अपन क्या बात करते हैं, ये तो आ गया विद्युत क्षेत्र। अब ये आवेश इस पूरे बंद सतह में स्थित है, तो इससे फ्लक्स कितना रिलेट करेगा। तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है, मैं गाउस के नियम पर अभी नहीं आ रहा हूं, मैं तो फ्लक्स निकालने के दूसरे तरीके की बात कर रहा हूं, और वो निकाल भी सकते हैं क्योंकि अपने को ए ई और विद्युत क्षेत्र और क्या पता है, क्षेत्रफल सदिश पता है। तो लिखेंगे अतः बंद सतह से पारित विद्युत फ्लक्स, बंद सतह से पारित विद्युत फ्लक्स अपन क्या कह सकते हैं, फाई इज इक्वस टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये एक तरीका होता है फ्लक्स निकालने का, फाई इक्वस टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। और ई की वैल्यू अपने को पता है, ई मीन्स डी इस अल्पांश की वजह से, और उसकी वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर इंटू डी ए। और इसको ओपन करेंगे, पहले इसको अगर ओपन कर ले इस फॉर्मूले को, तो ई डी ए कैसे ओपन होगा, ई डी ए कोस थीटा, ई डॉट डी ए क्या बनेगा, ई डी ए कोस थीटा। अब अपन वैल्यू रखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर इंटू डी ए कोस थीटा। अब जो वेरिएबल है उसको रखेंगे समाकलन के अंदर, बाकी सब नियतांक को अपन बाहर ले आते हैं। तब देखो यहां पर क्या बन जाता है, क्या वैल्यू रह जाती है यहां पर। तो अपन ने क्या किया, फाई तो यहां पर चल ही रहा है, फाई इज इक्वल टू Q/4πε0 1/4πε0 स्थिर विद्युत नियतांक, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, और चार्ज भी फिक्स हो गया। तो अब देखो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा गौर से देखते हैं, डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर है क्या, डी ए जो कॉस थीटा है ये क्षेत्रफल है, डी ए कॉस थीटा ये क्षेत्रफल है इस अल्पांश का, डी ए कॉस थीटा क्या है क्षेत्रफल, और ये बटा क्या है आर स्क्वायर। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये है ठोस कोण, एक तरीके से ठोस कोण ही तो बन रहा है यहां पर। तो क्या कह सकते हैं, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, सतह के बिंदु ओ पर बना ठोस कोण। और बताइए ठोस कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, डी ओम से। ठोस कोण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल रख सकते हैं, डी ओम के। तब ये इंटीग्रेशन कैसे अब वापस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, Q/4πε0 एज इट इज, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ठोस कोण डी ओम। और अभी अब मैंने आपको लिखाया था इंटीग्रेशन डी ओम कितना होता है, ठोस कोण का अगर समाकलन किया जाए कितना मिलता है 4π। और क्यों होता है मैंने प्रूफ करके भी बताया आपको, इंटीग्रेशन डी ओम इज इक्वल टू 4π, देन फाई इज इक्वल टू Q/4πε0
इंटीग्रेशन डी ओम की वैल्यू अपन लिख लेते हैं डायरेक्ट, कितना आएगा 4 पाई कैंसिल बाय 4 पाई, देन व्हाट विल वी हैव फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र अपने को मिल गया, कितना मिल गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये किसका सूत्र है या ये किसका नियम है, गाउस का ही तो नियम है। तो गाउस का नियम ही तो क्या कहता है कि टोटल जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज कितना इसके अंदर स्थित था क्यू, उसका कितना गुना है 1/एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो भी अपने को रिजल्ट मिला वो बताओ किसको निरूपित करता है, गाउस का नियम को। तो ये किसका नियम है, गाउस का नियम। तो अपन ने कूलॉम के नियम से किसकी व्युत्पत्ति कर दी, गाउस के नियम से। अब आप कहोगे सर कूलॉम का नियम तो लगाया तो नहीं, कूलॉम का नियम तो K/Q1Q2/r² होता है, यहाँ पे कहीं आया तो नहीं। ध्यान रखना है कूलॉम का नियम यही है। विद्युत क्षेत्र किसका नियम है, कूलॉम का नियम, क्योंकि अपने को पता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर क्या होता है F/Q। विद्युत क्षेत्र कुछ नया थोड़ी है, एकांक धनावेश पर लगने वाला कूलॉम बल को ही तो क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो ये सब कूलॉम का नियम ही है। E का जो फॉर्मूला लगाया ना आपने 1/4πε0 Q/r², ये किसका नियम है, कूलॉम का नियम ही तो है। तो कूलॉम के नियम से आपने शुरुआत की। फ्लक्स आपने एक दूसरा तरीका, आपको पता है फ्लक्स निकालने के दो तरीके थे, विद्युत क्षेत्र और सदिश दिया हो और क्षेत्रफल सदिश दिया हो, तब ये तरीका इंटीग्रेशन E.d है। और अगर आपको डायरेक्टली अगर आवेश बंद आवेश दिया गया हो तब तो कितना मिलेगा Q/ε0। तो अपने को इसी तरीके से निकालने वाले थे। तो अपन ने क्या शुरुआत की थी, एक बंद सतह एज्यूम की, उसके अंदर चार्ज Q माना, कोई एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया जिसका एरिया अपन ने dA कंसिडर किया। पहले इस पर विद्युत क्षेत्र देखा तो इस अमाउंट का था, ये वैल्यू थी। फाई का बेसिक फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन E.da, तो E.da मिल गया E.da cos थीटा। E की वैल्यू यहाँ से पुट की विद्युत क्षेत्र की इस अल्पांश पर, जो कांस्टेंट था उसको बाहर लिया, dA cos θ/r²। ये यहाँ पर कौन सा, ये वाला जो बन रहा है, ये वाली आकृति, ये जो आकृति बन रही है, ये आकृति कौन सी है, ठोस कोण। तो ये ठोस कोण को निरूपित करेगा और ठोस कोण का समाकलन कितना होता है 4 पाई। इसको सोल्व आउट किया तो अपने को फाई का आंसर कितना मिला, Q/ε। तो ये था कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, जो 2 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। थैंक यू।